नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव का माहौल है और जैसे कि चुनाव के माहौल में होता है, प्रचार जोर पकड़ता है, विवादित बयान जोर पकड़ते हैं और साथ ही साथ दल बदल भी तेज हो जाता है। तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले देश भर में दल बदल का सिलसिला तेज हो चला है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी दल बदल होने जा रहा है और जैसा कि देश में लंबे समय से होता आ रहा है, ये सारा जो दल बदल है लगभग लगभग एक तरफा है। भाजपा में शामिल हो रहे हैं नेता अपनी पार्टियां छोड़कर और इनमें भी ज्यादातर कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, और राजस्थान में भी यही होने जा रहा है। ऐसे मौके बिरले ही बनते हैं जब कोई नेता भाजपा छोड़ता है और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन होता है। तो विधानसभा चुनाव के पहले भी राजस्थान में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और अब लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी एक बार फिर यही करने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका देने जा रही है और कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी है। और जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनमें पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो इसमें जाट भी हैं, दलित भी हैं, सब तरह का कॉम्बिनेशन है। आइए पहले ये जानते हैं कि जिनके नामों की चर्चा चल रही है वो कौन कौन से नाम हैं और कांग्रेस में उनकी क्या अहमियत रही है, क्या भूमिका रही है अब तक। तो जो सबसे बड़ा नाम है वो है लालचंद कटारिया का। पूर्व कृषि मंत्री हैं, गहलोत सरकार में कृषि मंत्री रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का मौका आया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि लालचंद कटारिया की योजना कुछ और है, वो कुछ और सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि पार्टी उन्हें टिकट देने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने वो खुद पीछे हट गए थे और झोटवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद से वो बिल्कुल खामोश थे, उनकी तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। लालचंद कटारिया पिछली यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जाट समुदाय से आते हैं, कभी अशोक गहलोत के बड़े समर्थक रहे हैं और जब पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद चला था कि मुख्यमंत्री कब कौन बनेगा, तब गहलोत के समर्थन में खुलकर बोलने वाले पहले नेता लालचंद कटारिया ही थे। लेकिन अब कटारिया भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि शायद उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा और जयपुर ग्रामीण से वो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम है पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा का। रिछपाल मिर्धा लालचंद कटारिया के समधी हैं, पूर्व विधायक हैं और लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में बयान देते आ रहे हैं। तब से ये माना जा रहा था कि वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। रिछपाल मिर्धा ये कहते रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटें जीतेगी, तभी से उनकी मंशा समझ में आ रही थी। तो लालचंद कटारिया और उनके समधी रिछपाल मिर्धा दोनों साथ में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा नाम है विजयपाल मिर्धा का। डेगाना के पूर्व विधायक हैं और कटारिया के ये दामाद हैं। इस बार भी इन्हें विजयपाल मिर्धा को डेगाना से विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन विजयपाल मिर्धा चुनाव हार गए थे। तो ये पूरा परिवार एक साथ दल बदल कर भाजपा ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जो नाम है उसमें है आलोक बेनीवाल हैं। आलोक बेनीवाल कांग्रेस की बड़े नेता कमला बेनीवाल के बेटे हैं। कमला बेनीवाल राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रही हैं और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। पिछली बार उनका कांग्रेस से टिकट कटा था, तब वो निर्दलीय खड़े हुए थे और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद वो लगातार 5 साल कांग्रेस की सरकार के समर्थन में रहे, अशोक गहलोत के समर्थन में रहे, लेकिन इस बार फिर उनका टिकट कांग्रेस से नहीं मिल पाया था और वो फिर निर्दलीय खड़े हुए थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। तो अब आलोक बेनीवाल भी भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ ही उनके समधी सुरेश चौधरी भी बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। सुरेश चौधरी सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं
और आलोक बेनीवाल के समधी हैं, तो ये भी एक परिवार है। दोनों समधी भी साथ में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बड़ा नाम है खिलाड़ी लाल बेरवा का। खिलाड़ी लाल बेरवा वे आयोग के अध्यक्ष रहे, सचिन पायलट के समर्थक हैं, लेकिन इस बार उनका भी टिकट कट गया था। जब उनका टिकट कटा था तो उन्होंने काफी विरोध जताया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नामांकन भरा राजस्थान से, तब भी उन्होंने विरोध किया था कि सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता यदि राज्यसभा की सीट ले जाएंगे तो फिर राजस्थान के नेता क्या करेंगे। सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं को तो चुनाव लड़कर संसद में पहुंचना चाहिए। तब भी उनकी मंशा समझ में आ रही थी कि अब अगला नंबर ललचन बेजवा का भी है और वो भी पार्टी छोड़ेंगे। इसके अलावा जिन नेताओं के नाम है उसमें रामपाल शर्मा का नाम भी है। संभावना जताई जा रही है कि रविवार को ये सारे नेता एक साथ भाजपा मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हुआ। इतनी बड़ी संख्या में यदि नेता एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, और कांग्रेस को, बीजेपी को उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। वैसे दल बदल का सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुआ था। विधानसभा चुनाव के पहले भी कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उनमें विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्जा का नाम प्रमुख है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नाम रही है, उन्होंने छोड़ी थी। उसके अलावा बाड़ी से जो विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। और दोनों ही नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए थे बीजेपी ने। ज्योति मिर्जा को नागौर से टिकट दिया था, गिरिराज मलिंगा को बाड़ी से टिकट दिया था। हालांकि दोनों चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल से निकाला गया था गहलोत सरकार के समय में। उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी, वो भी चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा उन्हें विधानसभा का, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, तब से वो भी खामोश हैं। और पूर्व मंत्री राम गोपाल बेरवा, पूर्व एमएलए चंद्रशेखर बैद, जो चंदनमल वैद के बेटे हैं, और पूर्व एमएलए नंदलाल पूनिया, ये कुछ प्रमुख नाम उस समय भी थे जब विधानसभा के चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के बाद में महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़ा नाम रहे हैं, आदिवासी के एक बड़े नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दिया है। तो अभी तक कांग्रेस छोड़कर दो नेता ऐसे हैं जो भाजपा में आया, उन्हें लोकसभा का टिकट मिल चुका है, जिसमें नागौर से ज्योति मिर्जा और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं। जब लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, और अब जब ये नेता आएंगे तो इसमें से लालचंद कटारिया के लेकर संभावना बनी कि शायद उन्हें भी जयपुर ग्रामीण से टिकट मिल सकता है। अब यदि इतनी बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़ते हैं, हालांकि कांग्रेस बार बार यही कह रही कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं और किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, कहना अलग बात है, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। पार्टी के आत्मविश्वास पर पड़ता है, ग्राउंड पर पड़ता है, प्रत्याशी चुनने में और संगठन में सब जगह फर्क पड़ता है। फर्क इतना है कि ज्योति मिर्जा के जाने के बाद नागौर में भी कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है और शायद नहीं मिले, तो इसीलिए आरएलपी से गठबंधन की बात चल रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालवीय के जाने के बाद पार्टी को वहां पर भी कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, और वहां पर भी बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है। तो फर्क पड़ता है, लेकिन शायद कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। एक और बड़ा नाम है राजेंद्र यादव। इनकी भी चर्चा है कि ये भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। राजेंद्र यादव का नाम इसलिए भी प्रमुख थे क्योंकि वो गहलोत सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री रहे, और विधानसभा चुनाव से पहले उनके घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी, और पोषाहार घोटाले में भी उन पर छापेमारी हुई थी। तब यही कहा जा रहा था गहलोत सरकार के समय में कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है। खुद राजेंद्र यादव ने ये कहा था कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है और वो झुकेंगे नहीं। उस समय शायद वो नहीं झुके, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और अब राजेंद्र यादव भी
भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस पहले भी कई बार बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है कि ईडी से, इनकम टैक्स से, सीआईडी से दबाव बनाया जा रहा है, दल बदल कराया जा रहा है। और राजेंद्र यादव के जाने से ये बात साफ होती है कि जिस तरह की चर्चाएं थी वो नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।